मैम एडिटोरियल एनालिसिस में जो सबसे पहले एक की पॉइंट ध्यान रखना होता है ना, वो होता है टाइटल। कि आप जो एडिटोरियल लिख रहे हो उसको आप क्या टाइटल दे रहे हो। और जब भी टाइटल की हम बात करते हैं तो टाइटल ना हमेशा याद रखना कि 3 या 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना छोटा टाइटल होगा उतना जो है वो क्लियर एक्सप्रेशन जमेगा। मतलब कि पूरे के पूरा जो पैराग्राफ है उसमें किस टॉपिक के बारे में बात की गई है, दैट इज योर टाइटल। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद जो आपको समझ आया वो टाइटल। मतलब क्लियरली आपको लिखना है कि जो हम लिख रहे हैं ना पूरा का पूरा पैसेज, उसमें जो हमें समझ आया हमने उसको ही एक बेस बना दिया। एक तो ये ऑप्शन भी फॉलो किया जा सकता है। सेकंड, उसके बाद जब भी आप एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो पहले तो एक काम करो कि कीवर्ड्स लिखो। बेसिक अप्रोच देखो। सबसे पहले पहले क्या करो, कीवर्ड्स लिखो। पहले एक बार पूरा एडिटोरियल पढ़ो। जब आपने एक बार पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया, देन उसके बाद कीवर्ड्स पे जाओ कि क्या क्या जो है वो इसमें कीवर्ड्स है। फिर उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जैसे कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इसमें ही अगर बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कीवर्ड हो गया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कीवर्ड हो गया, दो कीवर्ड हो गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पहले जो ये कीवर्ड्स है इनको सर्च आउट करो और इनको लर्न कर लो। ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद देखो, अब भी क्या है कि हमेशा जब भी आप एडिटोरियल लिख रहे हो तो कोशिश करो कि जैसे आप बना रहे हो, शुरू शुरू में टाइम लगता है और पूरे पूरे एडिटोरियल लिखे जाते हैं, नो डाउट। ये सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको, जो आप एक लाइन लिख रहे हो ना, उसके लिए आप एक वर्ड में चले जाओ। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको थोड़ा रिमूव, उनको हटाने की कोशिश करनी है। कीवर्ड्स में चलना है, पॉइंट्स में चलना है, ठीक है। अगर आप कीवर्ड्स पॉइंट में चलोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब जैसे कि ये पूरा टाइटल क्या था इसका? वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स। वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन पॉलिटिक्स। वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स। वुमेन एम्पावरमेंट ही खाली सही रहता अगर आप पॉलिटिक्स ना भी लिखना चाहते, ठीक है। या फिर आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते थे, या वुमेन एम्पावरमेंट या रिप्रेजेंटेशन की तरफ कुछ अट्रैक्ट कर सकते, पॉलिटिक्स को आप अवॉइड कर सकते थे, ठीक। ठीक है। और अब देखो क्या है इसमें, जैसे ये वाली लाइन है ना, दिस हेल्प्स इन रीशेपिंग द रोल ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस एंड इन वर्कफोर्स एंड कम्युनिटी लीडरशिप, ठीक है। अब हेल्प्स इनको आप एनहांस कर दो, ENHANCE एनहांस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और फिर रीशेपिंग द रोल ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस एंड वर्क प्लेस कम्युनिटी लीडरशिप। तो आप जैसे हेल्प लिख रहे हो तो एनहांस कर दो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, जैसे आप लिख रहे हो कि वुमेन का रोल पॉलिटिक्स में या फिर किस तरह से, तो पहले तो रिसेंट डाटा के ऊपर चलो, ठीक है। रिसेंट डाटा, अब ये क्या है कि मान लीजिए एडिटोरियल में नहीं मेंशन है, तो आपको लेकर आना है, ठीक है। वुमेन की अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में, तो डायरेक्टली आप स्टार्ट कर दो विद 33% रिजर्वेशन। चाहे वो एडिटोरियल में मेंशन है या नहीं है, लेकिन आप उसको अपनी समझ से लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे 33% रिजर्वेशन के साथ चलो कि रिसेंटली जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो 33% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करी। पहला पॉइंट। उसके बाद कोशिश करनी है कि जब ये आप एडिटोरियल लिखो, सुनो मतलब एडिटोरियल के नोट्स बनाओ, ठीक है, तो उसमें आपको ना इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। आपको इसमें जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे अब यहाँ पर है ना कि इंडिया टुक सिग्निफिकेंट स्टेप टू फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। अभी ये एम्पावरमेंट के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने टाइटल ऊपर दे दिया, तो डायरेक्ट जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया। और वो स्टेप्स सारे लाइन में लिखने थे ऐसे करके कि कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। फिर जैसे स्वच्छ भारत अभियान लिख रहे हो तो उसको आगे बता दो कि सैनिटेशन और हाइजीन प्रमोट हो रही है, तो हेल्थ रिलेटेड जो है वो अच्छे जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वुमेन में, ठीक है। पहला सही, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड, उसके बाद जल जीवन मिशन है। तो जल जीवन मिशन जो है वुमेन इंपावरमेंट को कैसे जो है वो इंपावर कर रहा है, वुमेन इंपावरमेंट के लिए कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि फिर जैसे गर्ल्स है, तो वो एजुकेशन के लिए स्कूल, जो उनके नंबर ऑफ स्कूल डेज है जो उनके, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो भी जो है वो फिर क्या होगा, अटेंडेंस बढ़ेगी। तो जनरली बात है कि स्कूल में जाके कुछ तो सीखेंगे। देन उसका डाटा आप यहाँ पर साथ के साथ में ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये बीच की जितनी भी कहानी थी ना, वो सारी कट शॉर्ट होगी। तो इस तरह से आपको जो है वो पूरे के पूरे पॉइंट्स को जो है वो कम करना है, ठीक है। फिर जब इतना कम कर दिया, फिर उसके बाद फिर अभी आपको लगता है कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी मेंशन है, ठीक है। लाइक, तो फिर
पहले ऊपर पॉइंट्स लिख दिए कि कौन कौन से सरकार के इनिशिएटिव्स है, देन डायरेक्ट चैलेंज, मतलब कोशिश करो कि इसको आंसर फॉर्मेट में बना दो, आंसर फॉर्मेट कीवर्ड्स में। तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ने के लिए बहुत इजी रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो जैसे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ चले गए हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये वे फॉरवर्ड हो गया, एक तरह से सुजेशन हो गया। इवन आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो एक सरकार का इनिशिएटिव भी बता सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा एडिटोरियल आता है जो कि बहुत कॉमन है और आपने आपने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है, तो उसमें अपने पॉइंट्स भी लिखो, अपने पॉइंट्स भी उसमें साथ के साथ में ऐड करो, तो अपने पॉइंट्स की रिवीजन हो जाएगी और फिर एक आंसर जो है पूरा प्रिपेयर भी हो जाएगा। देन चैलेंजेस देखो, आपको कोशिश करो कि इतना लेंथी तो नहीं लेकर जाओ, ठीक है। अगर आप इतने लेंथी पॉइंट्स लिखोगे तो डिफिकल्टी आपको क्रिएट करेगा। इसमें क्या है, फिर एडिटोरियल पूरा ही छपना शुरू हो जाएगा और ये दोबारा रिवाइज भी नहीं होते कभी। तो जितना कीवर्ड्स में लिखोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोशिश यही रखो कि आप उसको आंसर फॉर्मेट ही बना दो। तो जैसे ये एडिटोरियल वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग था। अगर हम एवरेज बिल्कुल नॉर्मल बात करें कि जैसे एडिटोरियल में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है ना, तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन बना दो, ठीक है। ऐसे लिखो कि हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत जो है वो 33% रिजर्वेशन के साथ करेंगे। एडिटोरियल में बेसिक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता रखे हैं। देन उसके बाद हमने ये टारगेट किया कि हमने जब इंट्रोडक्शन बना दी, फिर उसके बाद हमने लिखा कि रिसेंटली अपडेट्स क्या है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टोरी है लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सुनीता विलियम्सन का एग्जांपल आजकल हम लिख सकते हैं, जो स्पेस में परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी आई थिंक कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ था कहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें 5 खिलाड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। और बलबीर कौर जो कि माउंटेनियर है, ठीक है। और वो अभी जैसा हमने सुना था कि यहाँ पर एक पीक है लोकल, अगर हम बात करें जो सिरमौर और शिमला के बीच में चूड़दार, तो वहाँ पर एक जो है वो घूमने के लिए गए थे बच्चे, तो उसमें एक गुम हो गया। तो उसको ढूंढने के लिए वो जो है वो फिर गए। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है, लोकल लेवल का एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें एचएस लेवल पर चल रहे हैं। वहीं आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है आप यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मधाबी पुरी बूच, ठीक है, जो सेबी की चेयरमैन बनी थी, उनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, कमला हैरिस का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, कल्पना चावला का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या फिर किरण बेदी, या फ्रीडम स्ट्रगल पे चले तो एनी बसंत का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट उस टाइम पे भी कैसी चल रही थी, मीराबाई। एक कॉमन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, मतलब मल्टी डायमेंशनल सोचो। एडिटोरियल का काम ही यही होता है। एडिटोरियल जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमारा काम ही यही रहता है कि हमें मल्टी फ्रंट पर सोच कर चलना है। जब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर चलेंगे ना, तो फिर हमें कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। देन आपने इंट्रोडक्शन को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, ठीक है, डायरेक्ट, या फिर आपसे पूछ लिया गया कि चैलेंजेस क्या है, तो आप चैलेंजेस बताओ पहले कि दीज आर चैलेंजेस। फिर आप लिख सकते हैं कि चैलेंजेस में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडोर एयर पोल्यूशन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर अगर हम बात करें प्रधानपति वाला कंसेप्ट चला है आजकल न्यूज में, ठीक है। बेशक हमने बात करी है कि वुमेन का रोल जो है वो डेमोक्रेसी में, या फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट में इंक्रीज करना है लोकल लेवल पर भी, लेकिन फिर हम उसमें प्रधानपति का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज रहता है। एजुकेशन स्किल्स का चैलेंज रहता है, इवन फंडिंग का चैलेंज रहता है। तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं चैलेंजेस को। ओवरऑल आपको एक ही तरफ एंगल पर नहीं सोचना है आपको। अगर आपको टॉपिक मिला तो आप उसको मल्टी एंगल पर लेकर चलो, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर में पढ़ना ही सिर्फ एडिटोरियल है। देन चैलेंजेस के बाद आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जरूर बताओ कि सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। सरकार के क्या इनिशिएटिव्स आप उनको लिखो। आफ्टर दैट आप अपने वे फॉरवर्ड सुजेस्ट कर सकते हो कि क्या जो है वो हमारी तरफ से सुजेशन रहेंगे, और ये वे फॉरवर्ड ही जो है वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। बस इसमें एट द एंड आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है। अपने आंसर को, जो करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं या एडिटोरियल रहता है, कोशिश करो साथ के साथ में लर्न करो, आदत डालो कि हम जो है वो जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है या तो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक करेंगे, या फिर जो हमारा 2047 तक का जो हमारा अमृत काल का विजन है हम उसके साथ लिंक करेंगे। तो अगर आप इन दोनों के साथ कनेक्ट करते हो तो ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। क्लियर?